प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी। हम सुखी घर, सुखी परिवार। एक ही तो बेटी है मेरी, उसके भी हाथ पीले हो जाएंगे। मैं कन्यादान करूंगा प्रभु। महान है आप। हेलो वकील साहब, मैं दीनदयाल बोल रहा हूं। आप वसीयत के कागज लेकर फौरन घर चले आइए। बात समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? आप मत करना, फौरन चले। क्या हुआ? लक्ष्मी, मेरा अंतिम समय आ गया है। लक्ष्मी, पुष्पा, हाँ जल्दी उठ, जाके सबको बुला के ला। अच्छा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वक्त पूरा हो गया। नहीं, क्या समझती हैं आप? नहीं, अरे पुष्पा, गोपाल, अरे जल्दी आओ, कोई आओ ना। डॉक्टर साहब, इन्हें फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ही इज वेरी सीरियस। क्या बात है? समथिंग सीरियस? या इज वेरी सीरियस। वकील साहब कागज ले आए? जी, आपके कहने के मुताबिक इस वसीयत में चारों बेटों के 4 बराबर के हिस्से लिख दिए हैं। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटे, वक्त का कोई भरोसा नहीं। और फिर ये वो काम है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लीजिए वकील साहब, मैंने साइन कर दिया। जी। कल जो पिक्चर देखी थी ना, उसमें रेखा ने एक हार पहना था, लंबा वाला। डॉक्टर साहब जी, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, जब तक उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ जाती, ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक होगा? मेरा ख्याल है कल सुबह तक हो जाना चाहिए। ओके? तो कल सुबह तक बोर होना पड़ेगा। मुझे भी फिक्र। सुनो, इधर आओ ना, सारा दिन बात करते रहते हो। इधर आओ। मैं कहती हूँ घर भी जाना है या बुड्ढे के साथ यहीं मरना है? बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। अरे मगर वगर छोड़ो और जल्दी चलो। अच्छा, जल्दी करो। मैं कुछ करता हूँ। माँ जी। हाँ बेटा। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं जाकर कुछ ले आऊं? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, तुम लोग सब घर चले जाओ और कुछ खाओ। जी, बेहतर होगा। बड़ी बहू। जी माँ जी। ये घर की चाबियां रख लो, शायद किसी चीज की जरूरत पड़े। बेटा गोपाल। जी। तू भी घर जाकर कुछ खा। नहीं माँ, मैं यहीं बाबूजी के पास रहूंगा। तो जलवा ही जलवा भाई। तेवर देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जिस चीज को देखकर मुंह में पानी आए उसे फौरन खा लेनी चाहिए। क्या मतलब? यही कि माल सामने पड़ा है, मिलजुल के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। कहते हैं जब नहीं, अभी नहीं, बुरी बात है। पिताजी जब ठीक होकर आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे।
जिस हालत में पिताजी गए हैं मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। भाई आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटे बाप के मरने की दुआएं मांग रहे हैं। मगर बंटवारा तो करेंगे ही ना। याद नहीं, पिताजी ने खुद ही कहा था कि मैं अपने जीते जी अपनी पूंजी का 4 हिस्सों में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। हम तो उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। दीदी ठीक ही तो कह रही है। तो भाई मनोहर, तुम्हारी क्या राय है? नेकी और पूछ पूछ। गिरधर, जो सबकी राय वो गिरधर की राय। ठीक है फिर कर दो बंटवारा। हेलो। ठीक है फिर इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। अजी 4 हिस्सों में क्यों? हम तीनों आपस में बांट लेते हैं ना। हाँ हाँ। क्यों? और गोपाल का हिस्सा? अरे वो डफली बजाने वाला, वो नोट और जेवर की कदर क्या जाने। उसमें रुपए पैसे संभालने की बुद्धि कहाँ है। बिल्कुल ठीक, हिस्से 4 नहीं 3 होंगे। निराश मत हुई माँ जी, मेरा दिल कहता है बाबूजी जरूर अच्छे हो जाएंगे। बस माँ जी बस, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। कुछ नहीं होगा, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। सब पहले जैसे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक गॉड। ऐसे लगा जैसे मौत के हाथों में गया इंसान वापस लौट आया हो। घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब रहा। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। मुबारक हो। एक मुबारक हो बोलने में कितना टाइम बोलने में कितना टाइम लगा रहा है। जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? बेटे, वैसे लड़के वालों को रुपए देने का वादा तो कल का है, तुम आज ही जाकर दे आओ। वक्त से पहले रुपए देने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये लो चाबियां। हाँ, तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकाल कर दे आओ। जी बहुत अच्छा। पिताजी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? तिजोरी के रुपए गहने सब कहां गए? मुरली, मनोहर, गिरधर। मैं पूछता हूँ, तिजोरी के रुपए गहने सब कहाँ हैं? पिताजी, उन सबका तो हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा? अरे बाप तुम्हारा अभी जिंदा है और तुम लोगों ने बंटवारा कर लिया है? गोपाल, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता पिताजी। वाह वाह मेरे सपूतो, वाह वाह वाह। देखा मुरली की माँ, यह है आज के जमाने की औलाद। बाप अस्पताल गया तो समझे कि वहीं से शमशान को निकल जाएगा। घर वापस आना नहीं है, इसलिए कर लो जायदाद का बंटवारा। हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले बंटवारा तो आप कर गए थे, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, मेरी आज्ञा का पालन किया तो ठीक है। अब वो सारे रुपए गहने जो तुम लोगों ने बांट लिए आपस में, उन्हें वापस तिजोरी में रख दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरे मूर्खो, अब मेरी आज्ञा का पालन करो ना। बोलने के लिए मना किया है। आप शांत हो जाइए। मुझे चिल्लाने से मना करती हो और इन बेगैरतों को मना नहीं करती, समझाती नहीं है? कल अगर ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ 3 लाख रुपए नहीं पहुंचे ना, तो हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसका सारा कारण ये होंगे ये तुम्हारे ये बेगैरत मूर्ख। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पिताजी, आपकी बड़ी बहू कह रही है। बड़ी बहू? कौन, तुम्हारी बीवी? हाँ, बीवी के गुलाम। बोलो, क्या कह रही वो? बोलो। यही कि गोपाल की शादी में हमने 1 पैसा नहीं लिया। हाँ, तो फिर पुष्पा की शादी में क्यों दहेज दें? और पिताजी, वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है।
उस दहेज के लालची ज्वाला प्रसाद के घर में पुष्पा को बहू बनाकर भेजना उसे कुएं में धक्का देने के बराबर होगा पिताजी। हमें तो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए और पुष्पा के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन ये बंटवारा फिर से करना पड़ेगा और अब के इस बंटवारे के 4 नहीं 5 हिस्से होंगे। पुष्पा भी जायदाद की उतनी हकदार है जितना कि तुम सब हो, और मैं उसका हिस्सा उसे दिलवाना चाहता हूँ। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुरली, मनोहर, गिरधर, अरे सुनो तो। मुरली की माँ ऐसी होती है खून चूसने वाली औलादें। अरे हमने सारी जिंदगी इन जहरीले सांपों को अपना खून पिलाकर अपने सीने से लगाकर इन्हें पाला, मगर आज ये लालच के मोह में आकर इन्होंने अपने बाप के कलेजे में डंक मार डाला। रे लक्ष्मी इंसान भगवान से रो रो कर औलाद की भीख मांगता है, और वही औलाद बड़े होकर उसकी मौत की दुआएं मांगती है। बस बाबूजी बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जख्म अभी कच्चा है। अरे ये कोई जख्म है? इससे बड़े जख्म तो ये मेरे बेटे दे रहे हैं मुझे। ये मेरे बेटे नहीं है, ये लालच की चोट से माँ बाप का गोश्त नोच नोच और खाने वाले जहरीले गिद्ध हैं। बाबूजी बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए।